एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी इस टाइम शाम का टाइम है और लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर की लाइट है बस। और आजकल लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है, वो इस वजह से भी क्योंकि स्ट्राइक चल रही है। पोएम सुना दो, कोई पोएम सुना दो। नहीं है लाइट, गिरना मत इसके ऊपर, डर ही लगता है इससे। तो बेबी के ऊपर, बेबो साइड में हो जाओ आप। हैंडू है इसका, किसू करना है इसने। बाहर से आके गंदू मंदू पूरे दिन बहारा आवारा की तरह घूमता रहता है लड़का। देख कैप लगाओ उसको, बोतल को। इसको आज़ादी मिली हुई है, मम्मा बेड पे तो ये बाहर, ये घूमता रहता पूरे दिन बाहर। किससे बात कर रही हूँ मैं? देखो सभी देख रहे हैं आपको, सभी बोल रहे हैं रितवान बैड बॉय है। मम्मा का कहना नहीं मानता। होमवर्क इसका पड़ा हुआ वो करवाना है। आज थोड़ा ना बेबी बीमार हो गया था थोड़ा सा, ये इसको थोड़ा सा वोमिट टाइप लग हो रही है रात से। मतलब अब जो भी मिल्क पी रहा, दूध पी रहा, वो निकाले जा रहा। तो वही दिखाने गए थे आज, और मेडिसिन मिली है 2-3 दिन की। अगर ठीक होता है ठीक, नहीं तो फिर टेस्ट वगैरह होंगे। होप ठीक हो जाए। रितवान बड़ा तंग किया इसने मेरे को। रितवान यहाँ हो। उफ, अभी ना मैं इसके पीछे दौड़ नहीं सकती हूँ ना, तो इसको थोड़ी सी फ्रीडम मिल गई है बाहर जाने की। शाम को वैसे कम ही जाता है, कल कम गया था, कल पापा के साथ ही गया था तो आ गया। एक स्ट्राइक चल रही है जो फार्मर्स की, यहाँ जो, तो पापा इसके स्ट्राइक में ही रहते हैं मैक्सिमम। तो पता नहीं कब ये माहौल ठीक होगा। जल्दी से गवर्नमेंट ने जो फालतू में रूल्स लगा दिए हैं उसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है हम आम जनता पे। तो जल्दी जल्दी ये सिस्टम ठीक करना चाहिए फार्मर्स का, जो भी आपको पता है, जो भी स्ट्राइक चल रही है पूरे पंजाब में, तो वो। और अभी मैंने खा लिया था फ्रूट्स। इस टाइम मैं क्या क्या खा रही हूँ वो है लाइक, मैं अभी सबसे पहले उन्होंने बोला था लिक्विड लेने हैं, सूप लेना है, जा खिचड़ी, फिर नेक्स्ट डे खिचड़ी स्टार्ट की। और मतलब मुझे टोटल स्टोरी आपको मैं एक अलग से ब्लॉग होगा उसमें बताऊंगी कैसे क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या खाने को बोलते हैं डॉक्टर्स, और कैसे कैसे पूरा डिटेल्स में बताऊंगी। तो ब्लॉग जल्दी ही बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं इसको देखूँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है में आज। तो बेबी बेचारा आज बीमार हो गया, माँ को काफ़ी दुख लगता, थोड़ा सा भी बच्चा बीमार हो जाए तो रोना शुरू हो गया। रात भर सोने नहीं दिया था इसने। तो चलिए मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद, थोड़ी देर के बाद। मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही, ब्लॉग नहीं बन रहा, एडिट थोड़ा बहुत ही होगा, छोटे छोटे ब्लॉग्स होंगे, देखती हूँ कितने बनते हैं। तो फ़िलहाल मैंने अभी फ्रूट्स खाए थे, और अभी मतलब मेरा जो चल रहा है, अभी उन्होंने बोला सब कुछ खा सकते हो आप, लेकिन मिर्च मसाले कम खाने हैं, ये बोला है, क्योंकि स्टिचेस हुए हैं, सी सेक्शन सर्जरी हुई है। सी सेक्शन सर्जरी एक से थोड़ा सा लेवल मेथड आई थिंक हाई बोलूँगी, क्योंकि मेरे मतलब सजेरियन में मुझे मतलब उन्होंने पूरा ही सुन्न कर दिया था, तो पूरा ही मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, जैसे रितवान के टाइम में ऐसा हुआ था, उन्होंने बस
मुझे मेरा जो पेट का पार्ट है वही सुन था, ऐसे मुझे पता चल रहा था ऊपर से। लेकिन इस बार उन्होंने पूरा ओवरऑल ही किया। सेकंड टाइम जो मेरा हुआ था रितवान के टाइम ही, सेकंड डे जो हुआ था उसमें भी पूरा सुन गया था। तो ये था। तो इस बार थोड़ा सा डर भी था मुझे बहुत कि ये पिछली बार की तरह ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन थैंक गॉड बच गई। थोड़ी सी अभी ठीक हूँ पहले से एज़ कंपेयर। तो होप सब कुछ ठीक ठाक रहे, आप सभी प्रेयर कीजिएगा। और अभी जस्ट मैं जो भी खाना खा रही हूँ वो गरम गरम ही ले रही हूँ, और जो पानी ले रही हूँ वो इलायची वाला ले रही हूँ फ़िलहाल। इलायची वाला पानी कहते लेना चाहिए। मैंने रितवान के टाइम भी इलायची वाला पानी ही लिया था। और ज़्यादा मैंने वो जो ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू नहीं बनाते, वो लड्डू बोलते हैं जो पिंजीरी बोलते हैं, जो सुंड बोलते हैं पंजाबी में, वो नहीं ले रही क्योंकि ऑपरेट में कहते हैं गरम चीज़ें कम खानी चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं खाना होता ड्राई फ्रूट्स वाला। तो वो मैंने पहले ले लिया था, इसके होने से पहले थोड़ा स्टार्ट किया था, उससे थोड़ी एनर्जी आती है। अभी थोड़ी देर के बाद आफ्टर आई थिंक 1-2 मंथ के बाद जब मुझे थोड़ा कंप्लीट थोड़ा सा रिलीव होगा पेन से, तो उसके बाद ले लूँगी थोड़ा बहुत। और बाकी मैं खा पी रही हूँ जो भी है। एक्चुअली मैं नॉन वेज नहीं खाती, लेकिन मैं एग खा लेती हूँ, एगिटेरियन हूँ। तो एग मैंने स्टार्ट कर दी है, उससे थोड़ी एनर्जी मिलेगी। पानी जो इलायची वाला है उससे ये होता है कि जो आपका पेट वगैरह निकला होता है वो ठीक हो जाता है, और काफ़ी रिलीफ मिलता है। शेप आपकी बॉडी शेप ठीक रहती है, ऐसा बोलते हैं। रिजवान के टाइम काफ़ी ज़्यादा हुआ था, ठीक हो गया था, काफ़ी पतली हो गई थी मैं। अभी इस टाइम देखते हैं। और बस यही सब है। ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि मुझसे ना ज़्यादा बोला नहीं जाता है। और सुबह आंटी आते हैं, शाम को भी आते हैं, बीच में भी आ जाते हैं, दोपहर को भी। तो आंटी सुबह का काम कर जाते हैं और मसाज कर रहे हैं मेरी और बेबी की। और जो देसी घी होता है, देसी घी यूज़ करते हैं इस टाइम मसाज के लिए, वो कहते हैं बेस्ट होता है। और वही उससे मसाज हो रही है प्रॉपर, वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए। आप लोग क्या क्या करते हैं इस टाइम, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसे कैसे होता है आपके एरिया में। काफ़ी मतलब पुराने लोग होते हैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन आजकल काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है क्योंकि सेंचुरी 21वीं सदी चल रही है, तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो थोड़ा बहुत है कि ये कवर करके रखना चाहिए। अभी मुझे ना थोड़ा सा फ़ीवर भी लग रहा है, बीच बीच में फ़ीवर हो रहा है, ठंड लग रही है। मैंने हेड पूरा कवर किया हुआ, सिर दर्द वगैरह, सिर मेरा घूम रहा है उस दिन से ही थोड़ा थोड़ा। तो विदाउट पिल्लो, उन्होंने बोला है पिल्लो नहीं लेना है डॉक्टर ने, तो बिना पिल्लो के मैं सोती हूँ सीधे स्ट्रेट। मतलब अभी साइड ले रही हूँ, पहले स्ट्रेट था। नॉर्मल में भी प्रॉब्लम होती है, सिजेरियन में भी प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल में ये होता है उसी टाइम होती है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है। सिजेरियन में ये है थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, पर ठीक हो जाता है, एडजस्ट करना पड़ता है दोनों में ही। मेरे केस में नॉर्मल नहीं होना था डॉक्टर, क्योंकि पहले ही मेरे में प्रॉब्लम बढ़ी थी। लास्ट टाइम रितवान के टाइम बहुत प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला था आपके केस में नहीं रिस्क लेना, रिस्क नहीं ले सकते। तो उन्होंने बोला था कि आप टाइम बता दो, फिर इस टाइम वगैरह निकाल कर उन्होंने डेट बता दी थी। फिर 1-2 दिन देख कर फिर पंडित से मुहूर्त निकाल कर
फिर उस डे किया और सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है अभी, चलिए बस बेबी थोड़ा ठीक रहे यही है। और मैं ना थोड़ा अभी जस्ट, क्योंकि बस छोटे बच्चे के साथ कितने काम होते हैं, अभी जस्ट इसके कपड़े ये थोड़े से ये हो गए हैं, ये रखे गए हैं। अभी थोड़ा मैं बैठ सकती हूँ क्योंकि 1 वीक हो चुका है, लास्ट वीक ही हुआ है ये, 1 वीक हो चुका है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे में, बैठ सकती हूँ मैं अपने आप और चल फिर सकती हूँ। मतलब थर्ड डे में उन्होंने, सेकंड डे में उन्होंने चलाया था थोड़ा सा, तब थोड़ी प्रॉब्लम थी। थर्ड डे में उन्होंने बोला था खुद चलिए आप, पाइप वगैरह निकाल दी थी यूरिन वाली, और खुद ही आप बाथरूम तक जाइए। थर्ड डे में, फोर्थ डे में डिस्चार्ज कर दिया था उन्होंने हॉस्पिटल से। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा चल रही थी, अभी थोड़ा हो गया, बैठ सकती हूँ मैं अच्छे से खुद ही। तो इम्प्रूव होता है धीरे धीरे, बॉडी इम्प्रूव होती है। चलिए थोड़ा सा मैं ना इसके कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और अभी इस टाइम में मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, बैठे बैठे इतना ही कर सकती हूँ, बेड रेस्ट चल रही है मेरी, तो कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ। और आजकल मेरे जो हस्बैंड है वो गए हुए हैं दिल्ली, किसान आंदोलन जो कि चला हुआ है जैसे कि आपको पता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत ना रोना भी आता है कई बार ऐसे, मतलब बच्चा बीमार हो जाता है, फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है छोटे बच्चे के साथ। और अभी जैसे आंदोलन चल रहा है, मोदी जी को ठीक कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। बड़ा होशियार हो गया। बड़ा होशियार बहुत ही आंटी, ये दूध बोतल च पानी पा के रख दो इधर। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈ ਜੀ ਬਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਨਾ इधर गई है उसके पीछे चलो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਆਇਆ। मैं ना बड़ी हैरान है मुंडे तेरे कोलों। एक पड़ाया मेरा फोन, फोन पड़ाया मेरा इधर। हाँ जी क्या कर रहे हो? बिंदी आंटी आ गई हैं। हेलो कर दो बिंदी आंटी। बिंदी आंटी अभी मालिश करेंगे मेरी बेबी की। तो यहाँ पर अभी आंटी करने लगे हैं मेरी मसाज, हाथ मतलब बाजू की, आर्म्स की और लेग्स की कर देते हैं, बैक की कर देते हैं, तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है इससे। तो वो जस्ट आंटी और मैं बातें कर रहे हैं, हम लोग मतलब ये बात कर रहे थे किसान आंदोलन की भी, प्लस यहाँ पे हम अपनी बातें कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है बिना पति के ना बच्चा संभालना। कभी कुछ चाहिए होता है, जैसे छोटा बच्चा बीमार हो रहा है, कभी दिखाने जाना है। मैं कल दिखा के आई थी, तो जो मेरा भतीजा उसके साथ मैं दिखा के आई, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। और जान जाने आती, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Opening mouth, ha, ha, ha. Very good. और आती? और कौन सी आती है?
चला तो उसको खाना डालो, पानी डालो, मर जाएगी सर मेरा तो सड़ जाएगी। पानी में डालो, नहीं मरती। और कौन सी आती है आपको? सुनाओ। वो चप्पल सीधी करो, चप्पल। हमटी डमटी आती है आपको? कौन सी गिर जाता चोट? हमटी डमटी बेबी छोरा, बेबी छोरा, बेबी छोरा, बेबी छोरा। बेबी को पीनू कर देता है ये बच्चा बेबी को पीनू कर देता है। पीनू मेरे टमी में वो नहीं पीनू होती है ना मामी की। अच्छा चलो हमटी डमटी सुना दो। हमटी डम तू सुतुनु वुड 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 वुड। अच्छा 1 2 सुना दो चलो। 1 2 सुनाओ। 1 2 1 2 दाथू 1 2 सुना दो। 1 2 बुट्टू बुट्टू। फिर जाओ, मैं नहीं दूंगी। बैग में भुट्टू डालते हैं, बैग में भुट्टू डालते हैं। बुक से इसमें जय भगवान करते। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है जो कि सुना रहा था पोएम, तो ये सुना देता है। रितवान को तो बोलो, वो सुनाता भी नहीं है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। जो मैं पहले बोल रही थी कि आंदोलन चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं उनके परिवार वालों को। जो किसान के परिवार वाले जितने भी हैं उनको कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मुझे आ रही है अभी इस टाइम, तो सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये प्राइम मिनिस्टर को समझना चाहिए और आंदोलन जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग रिज़ल्ट निकालना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। जिनके लिए बनाया उनको नहीं अच्छा लग रहा तो वो बिल आउट कर देना चाहिए। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।